पॉइंट पे चल रहे हैं वो मेघालय है। मेघालय पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी राजधानी है शिलांग। तो हम लोग शिलांग भी शाम तक जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मेघालय को चल रहे हैं। मेघालय जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ मेघालय नाम ही ऐसा है, मेघ धन आलय। मेघ मतलब बादल, आलय मतलब निवास स्थान, या जहाँ बादलों का घर हो या बादलों का निवास स्थान हो, वो स्थान मेघालय है और उसकी राजधानी पड़ती है शिलांग। विद्यार्थियों, हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आए हैं कि चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में स्थित है और यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी, हालांकि अब जो नया रिकॉर्ड आया है वो उसके बिल्कुल बगल में माउसिन राम है। हम लोग जो नए रिकॉर्ड में आया है वो बिल्कुल बगल में माउसिन राम है और माउसिन राम में भी सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चेरापूंजी सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। अगर इस चेरापूंजी को हम दो भागों में बांट दें, एक ऊपरी चेरापूंजी एक निचली चेरापूंजी, तो ऊपरी चेरापूंजी सूखी नजर आएगी आपको। निचली चेरापूंजी में खूब पानी है पीने के लिए। निचली चेरापूंजी से ऊपरी चेरापूंजी में पानी की सप्लाई होती है। यहाँ ऐसा नहीं कि पर बहुत तेज बारिश का अनुभव होता है, बूंदें पड़ रही हैं। आप बादलों के बीच में हो जाएंगे। वहाँ पर जैसे कोहरा होता है, धुंध होता है, उसी तरह दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह आप बादलों में हो जाएंगे और धीरे धीरे आप भीग जाएंगे। तो ये है आपका चेरापूंजी। चेरापूंजी जहाँ हम जा रहे हैं ये मेघालय राज्य की एक ऐसी घाटी में स्थित है जो तीन तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं गारो, खासी और जयंतिया, तीन तरफ से तीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। गारो, खासी और जयंतिया बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून जब उस वैली में प्रवेश कर जाते हैं जो तीन तरफ से घिरा हुआ। अभी इस बस में एक दरवाजा केवल लगा हुआ है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं, अब निकलने का एक ही मार्ग तो है। यस सर। तो उसी तरह बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून जब उस वैली में प्रवेश कर जाते हैं जो तीन तरफ से गारो, खासी और जयंतिया पर्वतमालाओं से घिरा है, और प्रवेश करने के बाद जो मानसून होते हैं, जो बादल होते हैं, वो उन पहाड़ों से टकरा कर वर्षा करते रहते हैं और तब तक के वर्षा करते हैं जब तक कि उनका भार हल्का नहीं हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक संरचना जो है वो प्रकृति ने ऐसी भौगोलिक संरचना प्रदान किया हुआ है कि जिससे अगर देखा जाए तो बादलों को टकराने का, पहाड़ों से टकराने का एक सुनहरा और बेहतरीन मौका मिलता है और टकराने से ही वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है। और इस चीज़ को हम लोग छोटे छोटे बच्चों की किताबों से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि इसका जिक्र किया जाए तो पता चलता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ क्यों होती है या कहाँ पाया जाता है। वैसे जब नाम रखा जाता है किसी का, जब लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो आप क्लास पढ़ने आए हो और मैं क्लास पढ़ाने पहुँच गया, अब मेरे बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो या तो मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ वही वाले सर, जैसे कोई जल मंडल पढ़ा रहा है तो जल मंडल वाले सर, कोई स्थल मंडल पढ़ा रहा है तो स्थल मंडल वाले सर, कोई वायुमंडल पढ़ा रहा है वायुमंडल वाले सर, इस तरह, या मानव भूगोल वाले सर, भौतिक भूगोल वाले सर, इस तरह का संबोधन किया जाता है। यानी उनके पढ़ाई पर, या फिर छोटे वाले सर, बड़े वाले सर, मोटे वाले सर, इस तरह नाम करते हैं। तो यहाँ पर भी जो नामकरण हुआ है मेघालय का, वो उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर हुआ है। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चेरापूंजी के बारे में जो भौगोलिक स्थित भौगोलिक संरचना है, उस संरचना के बारे में भली भांति आप सभी लोगों को पता चल गया होगा।
ठीक है। आप सभी लोगों की आज की यात्रा बहुत मंगलमय हो, बहुत सुखद हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा